Hello student, how are you? Welcome to EduQuota. Today we will discuss about a topic breathing exchange of gases. Breathing exchange of gases. बेटा इस चैप्टर का जो नीट में वेटेज है वो है 2 to 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज इसका बनता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसको समझने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, समझते हैं। चलो, इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 कैसे होता है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2 की अगर हम बात करें तो आपको ऑलरेडी एक बात पता है कि O2 को हम लोग इनहेल करते हैं, है ना। जैसे मैंने O2 को इनहेल किया, तो जब O2 को मैंने इनहेल किया तो O2 क्या करेगी बॉडी में जाके, क्या उसका फंक्शन क्या है। O2 को मैंने इनहेल किया है तो लंग्स पे थोड़ी देर में चलेंगे, लंग्स की बात थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि O2 को हम लोग क्यों ले रहे हैं और CO2 को हम लोग क्यों छोड़ रहे हैं, मतलब इनहेल और एक्सहेल क्यों कर पा रहे हैं हम लोग, ब्रीदिंग क्यों कर रहे हैं। देखो बेटा, हमारे पास ये कोई पर्सन है, ये हमारे पास कोई पर्सन है, ओके। इसने मान लो फूड खाया, ये हमारे पास क्या है, फूड, ओके। अब हमारे पास इसने जब फूड को इनटेक किया तो इसकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इसकी बॉडी में ऑर्गन है लंग्स, या इसकी बॉडी में ऑर्गन्स है लीवर, हार्ट, किडनी, ये सारे के सारे बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में। और आपको पता है हर एक ऑर्गन सेल से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? सेल से मिलके बना है। अब होगा क्या, मैं यहां पर कोई भी किसी भी ऑर्गन की एक सेल ले लेता हूं, किसी भी ऑर्गन की, तो मैंने इसकी बॉडी में किसी भी ऑर्गन की एक सेल उठा ली, ये मान लो कोई एक सेल है, ठीक है भाई, ये क्या है, एक सेल, ओके। अब बेटा इसको मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, ये लीवर सेल है। किसकी सेल है? ये लीवर सेल है, ओके। बेटा होगा क्या कि जो सेल है इसके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। अब ग्लूकोज कहां से आई? फूड से आई। चलो भाई, ये देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, C6H12O6। दिस इज द C6H12O6। बेटा इसका होगा ब्रेकडाउन। क्या होगा इसका? ब्रेकडाउन। और बेटा यहां पर ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके बेटा किस में कन्वर्ट हो जाती है? CO2 प्लस H2O में ब्रेकडाउन होती है। तो यहां पर CO2 प्लस H2O इसमें ब्रेकडाउन हो गई है ये। अब हमारे पास, मुझे एक बात बताओ, हमारे पास बात ये आती है कि जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ है, ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऐसे नहीं हो गया, प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ O2। किसकी प्रेजेंस में हुआ है? O2 के। इसका मतलब यहां पर रिक्वायरमेंट किसकी है? O2 की रिक्वायरमेंट है। किसको? इस ग्लूकोज को। किसमें? ब्रेकडाउन होने में। तो इसीलिए बेटा हमारा हर एक ऑर्गन, वो चाहे किडनी हो, लीवर हो, लंग्स हो, कोई भी ऑर्गन हो, वो प्रॉपर फंक्शन कर पा रहा है सॉरी वो प्रॉपर फंक्शन कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि बेटा उस ऑर्गन के हर एक सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो पा रहा है। और वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि बेटा हम प्रॉपर ऑक्सीजन इनहेल कर पा रहे हैं। क्लियर? अब देखते हैं, ये तो हमने बात कर ली बेटा सेल की, ठीक है। अब बेटा ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ है सेल की प्रेजेंस में, सॉरी O2 की प्रेजेंस में। अब ये O2 बेटा सेल तक पहुंचेगी कैसे, वो पढ़ेंगे। सेकंड चीज ये पढ़ेंगे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि इनहेल जब हम कर रहे हैं तो एक्सहेल भी कर रहे हैं, मतलब ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो जब हमने O2 को लिया था, CO2 को भी तो छोड़ा था ना साथ में हमने CO2 को भी छोड़ा था, मतलब एक्सहेल किया था। वो क्यों छोड़ा था? बिकॉज बेटा यहां पर जो हमारे पास CO2 है, ये CO2 बॉडी के लिए टॉक्सिक है। क्या ये बॉडी के लिए टॉक्सिक है? इसीलिए बॉडी चाहती है कि ये बॉडी से बाहर चली जाए। मतलब कहने का कि जब हमने O2 को लिया, वो हमने क्यों लिया? क्योंकि बेटा हर एक ऑर्गन सेल से मिलके बने हैं, और हर एक सेल के अंदर जब आप फूड खाते हो तो हर एक सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना होता है। और वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बेटा O2 की प्रेजेंस में ही होगा। O2 की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो सेल प्रॉपर काम करेगी। और अगर सेल प्रॉपर काम करेगी तो बेटा हर एक ऑर्गन भी प्रॉपर काम करेगा। और जब बॉडी का हर एक ऑर्गन काम करेगा तो हम भी प्रॉपर काम करेंगे।
ओके चलो अब हम लोग देखते हैं कि ये O2 यहां पर हर एक सेल तक पहुंचाए कैसे। बॉडी के हर एक ऑर्गन के हर एक सेल में इस O2 को पहुंचाएं कैसे, कौन लेके जाएगा O2 को, वो देखते हैं। चलो देखते हैं हमारे पास देखो देखो बेटा, पहली बात तो अब हम लोग फूड की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं O2 की। तो चलो हमने बात कर ली है, अभी O2 की बात कर ली, फूड की बात हमने खत्म कर दी। O2 बेटा नोज के थ्रू, किसके थ्रू, नोज के थ्रू यहां पर आएगी। ये है हमारे पास क्या, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स, एक आएगा हमारे पास लेरेंगोफेरेंक्स। ये मैंने आपको पार्ट बता रहा हूं फेरेंक्स के। यहां पर हमारे पास क्या है बेटा, ट्रैकिया, ये देखो ये ट्रैकिया है, और यहां पर हमारे पास ये क्या है, ये है ईसोफेगस। ठीक है चलो मैं बात कर लेता हूं, ये क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, विंड पाइप, क्या बोल सकते हैं, विंड पाइप। एंड दिस इज द ईसोफेगस, इसको बोल सकते हैं हम लोग फूड पाइप, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, फूड पाइप। मतलब ईसोफेगस फूड पाइप, इसको पढ़ेंगे हम लोग डाइजेशन में। फूड पाइप का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो बेटा इसको पढ़ेंगे हम लोग फूड को डाइजेशन में। मेन हमारे पास क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया विंड पाइप, इसकी बात कर लेते हैं। और उसके ऊपर बेटा प्रेजेंट होता है, यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा हमारे पास लैरिंक्स। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया एग्जाम में, क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये जो लैरिंक्स है ये किससे बनता है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा, ये जो लैरिंक्स है, पहली बात तो इसकी लोकेशन पूछ लेते हैं। तो लोकेशन आप क्या बताओगे, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, द लैरिंक्स प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है लैरिंक्स, और लैरिंक्स तो बेटा वॉइस बॉक्स है, क्या है ये, साउंड बॉक्स। ये तो आपको बचपन की बातें हैं, ये तो ये सबको पता होता है। ठीक है अब क्वेश्चन क्या बनता है कि जो लैरिंक्स है ये मेड बाय 9 कार्टिलेजेस, मेड बाय 9 कार्टिलेजेस। अब बेटा 9 कार्टिलेजेस की बात करेंगे ना हम लोग, तो बेटा इस 9 में से हमारे पास 3 पेयर हैं और 3 अनपेयर हैं। तो 3 पेयर में है, ये देखो 3 पेयर में, और 3 क्या है, नॉन पेयर में है या अनपेयर में है। तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, 3 × 2, ये देखो पेयर में है 6 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएंगे। तो 6 + 3 कितने हो जाएंगे, 9। कितने हो जाएंगे, 9। अब बेटा यहां पर लैरिंक्स मेड बाय 9 कार्टिलेजेस। अब हम लोग बात करते हैं फेरिंक्स की। बेटा ये देखो फेरिंक्स यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन होगा इसको बोलेंगे हम लोग फेरिंक्स। अब भाई बात करते हैं फेरिंक्स के टाइप की। ठीक है बेटा, फेरिंक्स का जो टाइप होता है ये होता है बेटा 3 टाइप में प्रेजेंट होता है फेरिंक्स का। फर्स्ट हमारे पास क्या है, टोटल 3 टाइप ऑफ फेरिंक्स। द फर्स्ट वन इज ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, एंड सेकंड वन इज फर्स्ट वन इज नेजोफेरिंक्स, second is oropharynx, and third is laryngopharynx। चलो भाई हमने फेरिंक्स के टोटल 3 टाइप कर लिए हैं, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। अब एग्जाम वाला क्या पूछता है कि फूड का और एयर का दोनों का मिक्सअप कहाँ होता है, मतलब फूड और एयर किस जगह पे आके क्रॉस करते हैं, मिक्स करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ बेटा, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स यहाँ पर क्या होता है बेटा, मिक्सअप होता है। क्या होता है यहाँ पर, फूड का और एयर का मिक्सअप हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ओरोफेरिंक्स को ज्यादा प्रेफरेंस देना। ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं कि O2 हर एक सेल तक कैसे पहुंचेगी। O2 हर एक सेल तक कैसे पहुंचेगी बेटा, O2 को हर एक सेल तक पहुंचाने के लिए हेल्प करेगा हमारा ब्लड। और ब्लड के अंदर कौन हेल्प करेगा, ब्लड में हेल्प करेगा बेटा हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या बोलते हैं। अब हम लोग देखो बेटा, हम लोग बात करते हैं इसके बाद की बात करते हैं कि ट्रैकिया ओपन हो जाएगा बेटा लंग्स में। ट्रैकिया प्रॉपर ओपन हो जाएगा लंग्स के अंदर। तो हम लोग लंग्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जरा ध्यान से देखना, लंग्स की आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग, जरा ध्यान से देखना सर 2 मिनट। ये हमारे पास क्या है, ट्रैकिया। ठीक है इस ट्रैकिया को डिवाइड कर रहा हूं,
मतलब इसके आगे की बात कर रहा हूं, यहां पर हमारे पास प्रेजेंट है बेटा क्या, एक हमारे पास लंग्स ये वाला हो गया, एक हमारे पास लंग्स हो गया ये वाला। बोलोगे सर आपने ये क्यों बनाया, ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि बेटा यहां पर प्रेजेंट होता है हार्ट। क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट। और बेटा हार्ट प्रेजेंट इन मेडिस्टेनियम कैविटी, यहां की जो कैविटी है इस कैविटी को बोलते हैं हम लोग मेडिस्टेनियम कैविटी, और इसकी वजह से ये कर्व हो गया है थोड़ा सा इस हार्ट प्रेजेंट। अब बोलो कि हार्ट प्रेजेंट प्रॉपर लोकेशन बताओ, तो आप क्या बताओगे? हार्ट प्रेजेंट बिटवीन टू लंग्स एंड स्लाइटली डेविएटेड फ्रॉम द, ये कौन सा लंग है? राइट नहीं है, ये लेफ्ट है, तो स्लाइटली डेविएटेड फ्रॉम द लेफ्ट लंग्स, लेफ्ट लंग के पास में है। अब वो पूछ लेता है कि भाई इसके ऊपर जो कवरिंग है, कवरिंग लंग्स की कवरिंग की बात कर लेते हैं। तो भाई कवरिंग की बात करेंगे तो एक तो होगी बेटा ये वाली कवरिंग होगी, आउटर कवरिंग, दिस इज द आउटर कवरिंग। एक होगी बेटा सॉरी इसके ऊपर होगी बेटा आउटर कवरिंग। अब ये आउटर है, ये इनर है, ये लंग्स है, तो ये होगी बेटा आउटर कवरिंग। कौन सी कवरिंग? आउटर या आउटर लेयर। और ये होगी हमारे पास क्या? इनर लेयर।